आपने उसका मेंटल लेवल चेक जी करना जी। है कि वो सोचता क्या है, हाँ उसके घर का एनवायरनमेंट क्या है, हाँ। क्योंकि उसको उसके माइंड से ही आपको पता बिल्कुल चलेगा। ऐसे। ठीक है। आप लोग स्पेशल एजुकेशन में भी पढ़ते हैं और उनका आपको जो ख़ास वे होता है असेसमेंट। कि बच्चों की असेसमेंट, जी जी। यानी आपने बच्चों का एडमिशन किया है, जी। आपके पास कोई बच्चा आया है तो तो आपने सबसे पहले उसकी असेसमेंट रिपोर्ट बनानी है, बिल्कुल। फिर ही आप उस पे जी जी। किसी उसके किसी भी पॉइंट पे काम कर जी सकेंगे। जी। ठीक है। तो असेसमेंट रिपोर्ट जो है, ठीक है, जी सबसे पहले आपके पास कोई बच्चा आता है तो हम उसकी असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं। ये हमारी स्पेशल एजुकेशन में, साइकोलॉजिस्ट में सबसे अहम और मेन पॉइंट है असेसमेंट। अब आपने मुझे बताना है कि जो आपने अपनी थ्योरी पढ़ी है उसमें आपने जो है वो असेसमेंट रिपोर्ट का क्या वे यूज़ किया था। हमने जो प्रैक्टिकल काम तो इतना नहीं किया, तो जो ही था कि जिसमें बता रहे थे कि ये चीज़ें हमने नोट करनी है, क्या क्या नोट करना है, बच्चे की पढ़ाई कैसे है, हर सब्जेक्ट में कैसी है, बच्चे के सोशल बिहेवियर्स कैसे हैं, बच्चा दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करता है, क्लास में कैसे रहता है, ये सब चीज़ें नोट करके हमने इस तरह की रिपोर्ट्स बनानी है और करने की, ये हमें सिखाया गया था। ठीक है। अब इसमें इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये बताया गया था कि इसको प्रैक्टिकली कैसे नहीं, आपने प्रैक्टिकली करना ज़्यादा है। हमारा नहीं। ठीक है। अब जो आपने रिपोर्ट बनाई जी जी। उसमें आपकी माइंड के मुताबिक क्या क्या चीज़ें थी जो रिपोर्ट में डिस्कस होनी थी। मैम यही था ना कि एक तो पहले उसके सब्जेक्ट वाइज चीज़ें थी, फिर उसके बाद उसके सोशल स्किल्स, उसकी जो पर्सनल स्किल्स, जो मतलब अगर कोई पर्सनल क्या क्या काम कर सकता है खुद से और क्या नहीं कर सकता। बच्चे जैसे छोटे बच्चे वॉशरूम वगैरह नहीं जा सकते तो वो अकेले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, रात को मतलब कोई अकेले बैठने में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होती, जी। पेरेंट्स वगैरह से, ये सब चीज़ें सारी ठीक है। नोट करनी। अच्छा, एक नॉर्मल पर्सन जब होता है हाँ जी। उसके लिए तो ये एक स्टडी है जी जी। जस्ट, लेकिन आप चूंकि प्रैक्टिकली इस चीज़ जी से जी। गुजर के आगे आए जी हैं, जी। ठीक है, तो क्या आपके साथ यही प्रॉब्लम्स थी, किसी ने आपकी असेसमेंट की? नहीं, असेसमेंट हमारे ज़्यादा मेरी नहीं, बिल्कुल नहीं ना हुई, चाहे वो नॉर्मल स्कूल हो चाहे वो स्पेशल हो, स्कूल क्या आपकी किसी ने की? नहीं, इस तरह असेसमेंट नहीं। बिल्कुल असेसमेंट नहीं। तो क्या आप समझते हैं कि आपकी असेसमेंट होनी चाहिए थी? जी होनी चाहिए थी बिल्कुल। और उस वजह से आपकी स्टडी में और आपकी लाइफ में हाँ, बहुत ज़्यादा चेंज आता? हाँ जी बिल्कुल आता। आता ना? आता बिल्कुल बिल्कुल। आता। अब इसको सोचते हुए अब आपने नहीं सोचना कि नॉर्मल बच्चा है हाँ जी। या जो है वो स्पेशल है। हाँ जी। आपने हर एक की असेसमेंट से ही काम स्टार्ट बिल्कुल करना ऐसे है। ही। ठीक है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब असेसमेंट रिपोर्ट में आपने मुझे जितनी चीज़ें बताई जी जी। कि बच्चों का वॉशरूम का प्रॉब्लम आता है, बच्चों का अकेले बैठने का प्रॉब्लम आता है, और अच्छा, बच्चों का अकेले बैठने का प्रॉब्लम आता है, बच्चों का वॉशरूम का प्रॉब्लम आता है, फिर ऐसा वो टीचर से भी डर जाते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे बिहेव कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ स्पेशल बच्चे जो हैं वो इस तरह का बिहेव करते हैं? नहीं, ये तो नॉर्मल बच्चे भी करेंगे ना। आपने नॉर्मल स्कूल में जब पढ़ा स्टार्ट में बिल्कुल। तो क्या आपने देखा बहुत सारे नॉर्मल में भी ये बिल्कुल प्रॉब्लम नॉर्मल में ये प्रॉब्लम आती होगी और ना? बल्कि नॉर्मल में तो ये था ना प्रॉब्लम, में आपको बताया कि मुझे उन्होंने कोई असेस नहीं किया ना, उनको मेरे इशू का पता था। मेरा प्रॉब्लम था कि मैं उल्टा लिखता था और ना फिर उनको समझ नहीं आती थी, वो मेरे सारा क्रॉस करते थे, ना उसको कोई सोल्यूशन बताते थे, ना कुछ करने की कोशिश करते थे, ट्रेनिंग वगैरह मेरी ना कुछ। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे फेस आते थे। कि जब आपका जो सिचुएशन थी स्टार्ट में प्ले क्लास से ऑनवर्ड, तो उन्होंने आपके साथ जो है क्या असेसमेंट किया? मैम सबसे पहले तो मेरा सबसे पहले प्रॉब्लम यह था कि मेरे हाथ में ग्रिप नहीं थी। डॉक्टर्स वगैरह ने कहा कि आप वो टॉय गन्स वगैरह से खेला करें, उससे भी आपकी ग्रिप बनेगी। वो मेरी मदर ने लेके दिए, फिर तख्ती कलम वगैरह, राइटिंग बुक्स वगैरह सब कुछ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया तो वो से ग्रिप आना शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का से निशान से आने लगे कॉपी पे, बुक पे। वो मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया ना तो मैं लिखता उल्टा था। मतलब उनको अगर आप मिरर इमेज में देखेंगे तो वो बिल्कुल सीधे होते थे, लेकिन उसमें उल्टे होते थे। तो फिर जब मैं स्कूल गया ना तो ये टीचर की चीज़ मेरी समझ नहीं आती थी कि मैं क्यों उल्टा लिखता हूँ। वो सारे क्रॉस कर देते थे और फिर इसलिए मजबूरन उनको, मेरे पेरेंट्स को मेरे उधर नॉर्मल स्कूल से मुझे हटाना पड़ा, फिर आगे स्पेशल स्कूल में क्रॉस करते थे, फिर उस पर डांट भी पड़ती थी। बिल्कुल ऐसे ही कि वो समझते थे कि मैं नालायक हूँ या जान के करता हूँ। हाँ। तो वो उस पे डांट पड़ती होती थी और इस वजह से मुझे स्कूल छुड़वाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम नहीं इसको पढ़ा सकते। वो छोड़ा। फिर इधर लाहौर आया तो फिर यहाँ पे स्पेशल स्कूल वगैरह थे तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। पहले PSRD में स्टार्ट किया, फिर नेशनल स्पेशल एजुकेशन में। उसके बाद से बेहतरी होगी थोड़ी सी मेरे अंदर,
तो उसके बाद फिर मैं आगे नॉर्मल कॉलेज में भी चला गया। और जब आप थोड़े 8-9 के लेवल पे आए जी। तो क्या आपने फील नहीं किया जी, जी। कि मैं भी नॉर्मल में पढ़ सकता था, जी, जी। सिर्फ टीचर्स की बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे। की वजह से बिल्कुल ऐसे। जो है मैं उस स्कूल से रह बिल्कुल गया? ऐसे, अगर टीचर को थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, कुछ उनको पता होता है कि भाई हाँ। डिसलेक्सिया को कैसे डील करते हैं, तो वो शायद मैं पढ़ लेता वहाँ पे। हाँ, और मतलब जस्ट इतनी सी प्रॉब्लम थी जी, जी। कि डिसलेक्सिया कोई बीमारी थोड़ी जी, है, जी, जी, जी। यानी कि उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, बिल्कुल। अगर वो अंडरस्टैंड कर लेते जी, जी। तो आज आप इससे ज्यादा शार्प बिल्कुल होते, ऐसे। इससे ज्यादा लायक होते, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि मेन आपकी प्रॉब्लम नहीं थी कोई, जी, जी। वो अभी स्टार्टिंग थी, जी, अगर जी। उसमें सस कर बिल्कुल लेते ऐसे। तो ये इस तरह होता। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हमारे तमाम नॉर्मल में या इंक्लूसिव एजुकेशन ले लें, हाँ जी। या वैसे तो पाकिस्तान में इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन का तो पे सही काम नहीं है ना अभी ज़्यादा। बिल्कुल, और पाकिस्तान में इस पे काम होता ही नहीं नहीं है। है। तो अब सब में सबसे हाँ। ज़्यादा जब बच्चों का एडमिशन फॉर्म हम फिल करते हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो एडमिशन फॉर्म के साथ क्या ज़रूरी नहीं है कि असेसमेंट इसमें रिपोर्ट भी बनाई जाए? बिल्कुल ऐसे ही ज़रूरी है। आपको भी लगता है कि ये ज़रूरी बिल्कुल है? ज़रूरी है। असेसमेंट रिपोर्ट जो है, अब देखें पाकिस्तान में काम तो नहीं हो रहा, नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस ज़माने से हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। और मुझे तकरीबन 18 से 20 साल हो गए हैं हाँ। इन बच्चों को डिस्लेक्सिक के पढ़ाते हुए, जी, जी। लेकिन मेरा तो जो है वो यही पहले दिन से वे रहा है कि पहले बच्चों की असेसमेंट रिपोर्ट जी, बनाई बिल्कुल जाए। ऐसे। तो ये टीचर्स, सारे टीचर्स ये कर सकते हैं, बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कोर्स करें तो आपको ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चों की असेसमेंट करें, बच्चों की लुक आफ्टर करें, बच्चों की इस तरह तरबियत करें। कुछ मेंटालिटी में अपने भी चीज़ें जी, होनी जी, चाहिए। जी, जी। तो अब आप इसको जो है वो बेस्ट वे में लेके चल सकते हैं, जी, जी। क्योंकि आपके साथ ये चीज़ हो चुका पहले है। हो चुकी हाँ है। जी, इंशाल्लाह। आपने सबसे पहले, चाहे वो घर में आपके पास कोई आता है, जी। आप ट्यूशन में टीच करते जी, हैं, जी। या आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जी। या कोई भी जी, जी। आप अपने लाइफ में कोई बिजनेस करते हैं, जी। आपने सबसे पहले जो आपके पास आया है, आपने उसकी असेसमेंट रिपोर्ट जी, बनानी है। जी, जी। असेसमेंट रिपोर्ट एक दिन में नहीं बनती, नहीं बनती। आप इस असेसमेंट रिपोर्ट को डिज़ाइन करके रखें, और मेरा कहना ये है कि आप उसको पहले 1 वीक, जी, जी। तकरीबन 5 से 6 आवर्स जो है वो आपके पास वो टाइम स्पेंड करेगा बच्चा, जी, उसको ऑब्जर्व आपने करें। उसको असेस करना है। जी, उस असेस में आपने उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना नहीं। ठीक है? ठीक। आपने उसको नॉर्मली पढ़ाना है, और उसके साथ आपने उसको अपने साथ अटैचमेंट उसकी जी, जी। करनी है। आपने उसका मेंटल लेवल चेक करना जी, है कि वो सोचता क्या है, हाँ। उसके घर का एनवायरनमेंट क्या है, हाँ। क्योंकि उसको उसके माइंड से ही आपको पता बिल्कुल चलेगा, ऐसे। ठीक है? उसके मेंटल लेवल, उसका किस अप्रोच में जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलना चाहता है या थोड़ा स्लो चलना चाहता है, और क्या वो 100% अटेंशन स्टडी की तरफ देना चाहता है जी, जी। या नहीं देना चाहता, या कोई क्रिएशन करना चाहता है, वो कोई चीज़ क्रिएट करना चाहता है, या वो गेम्स की तरफ जाना चाहता है। और ज़रूरी नहीं होता कि उनसे बच्चों को ये बताया जाए कि आपने डॉक्टर बनना है, जी, जी। आपने इंजीनियर बनना है, और वो बन जाए, बन जाए ऐसा नहीं ठीक है? होता। या वो बच्चा सोचे कि मैंने प्लेयर बनना हाँ है जी। तो वो क्रिकेट बन प्लेयर ही बन जाए, बन जाए, ऐसा नहीं नहीं होता। वाहिद एक टीचर हाँ जी। ऐसी चीज होती है जो बच्चे को पूरा बना सकती है। हम कहते हैं पेरेंट्स बनाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं टीचर बनाते। ज़्यादा काम। टीचर जो हैं वो बच्चे को बेसिकली डिज़ाइन करते हैं बिल्कुल कि ऐसे। आपने आगे किस साइड पे जाना है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि उनके पास उनकी मेंटालिटी 100% होती है। बिल्कुल ऐसे। जब असेसमेंट हो चुकी होती है तो उसके बाद बच्चे का डिज़ाइन करना, उसका वे ढूंढना, उसके किस रास्ते पे चलना चाहिए, ईजी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद ये भी जो है असेसमेंट ये भी नहीं होती कि आपने जो एक बार असेसमेंट कर ली है वो असेसमेंट फाइनल होगी। डेली, वीकली, मंथली करते हैं। वीकली मंथली होती है, और जो मतलब माइंड लेवल ग्रो की जो होती है वो तकरीबन 6 मंथ्स के बाद आपकी रिपीट हो जानी चाहिए। हर 6 मंथ बाद आप असेसमेंट रिपोर्ट अगेन बनाएं कि अब उसका मेंटल लेवल किस जगह पे पहुंचा है, बिल्कुल ठीक है? अब वो कितना मतलब फास्ट चल सकता है, कितना आगे जाएगा, और मुझे उसमें क्या चेंज करना है। तो हम ये असेसमेंट रिपोर्ट से ही हम बच्चे को एग्जामिन कर सकते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करवाने के लिए, आप बताते हैं मेरे पेट में दर्द है, जी, जी, जी। अब पेट में दर्द है, वो यूं हाथ लगा के चेक करेगा नहीं कि किस जगह पे दर्द है? नहीं करते ना आप। नहीं। पहले डॉक्टर करते थे, नहीं, पिछले जमाने हाँ, वो में करते थे, अब नहीं करते। आप जाते हैं डॉक्टर दूर से ही आपको चेक जी, करते, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो हमारे दौर में डॉक्टर थे वो बाकायदा लटाते थे, चेक करते थे कि पेट में मैदा भी आता है, पित्ता भी आता है। बच्चों को नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन बस बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द।
जब तक आप उसको हाथ लगा के जो आपने अपनी मेडिकल में जो चीज़ पढ़ी है फील नहीं करेंगे कि दर्द कर रहा है तो कैसे पता चलेगा। अब डॉक्टर वहाँ बैठ के चेक करते हैं और कह देते हैं अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो जो आपने मेडिकल में क्या ये पढ़ा कि जो बच्चा आया उसको 2 फुट के फासले पे बिठा के उसको अल्ट्रासाउंड उसको टेस्ट के लिए भेज दें कि ये टेस्ट करवाएं, वो टेस्ट करवाएं, वो टेस्ट करवाएं। तो जो पहले डॉक्टर थे वो तो बाकायदा नब्ज चेक करनी, ये चेक करनी, वो चेक करनी, क्या उससे समझ आती थी ना। तो क्या टीचर ये वे यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल। बेसिकली फिजिकली और मेंटली एजुकेशन के लिहाज से और ग्रोइंग के लिहाज से चेक करने के लिए टीचर जो है सबसे बेस्ट डॉक्टर है जो बच्चे को एक्टिविटी में चेक कर सकता है, बगैर मेडिसिन के उसको ठीक भी कर सकता है कि आपने उसको किस तरह किस साइड पे लेके आना है। और 100% श्योरिटी है कि अगर बच्चे की अटैचमेंट आपके साथ है तो बच्चा जितना मर्जी डिसलेक्सिक हो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप खुद सोचे इतना पढ़ के आप स्पेशल एजुकेशन में आ गए हैं, पढ़ के ही आए हैं ना, बगैर पढ़े तो नहीं यहाँ पहुँच गए। तो अगर टीचर समझ जाते और आप ज्यादा तो मेरा ख्याल आप इससे ज्यादा शार्प होते, बिल्कुल ऐसे, इससे ज्यादा लाइक होते, बिल्कुल ऐसे, कुछ और भी कर पाते, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और जिनके पेरेंट्स मतलब इस चीज को हैंडल करने में थोड़ा उनको आसानी हो जाती है तो उनके बच्चे कुछ घर में भी कर लेते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। 100 में से कोई 5% ही होते हैं जो पेरेंट्स जो हैं इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें उनका भी कसूर है। बिल्कुल ऐसे। क्या आपके पेरेंट्स आपको अंडरस्टैंड कर पाए थे इस चीज में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और उन्होंने कभी घर में इस तरह पढ़ाने में या आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कभी हेल्प की हो? नहीं, वो सॉल्व करने में तो यही कोशिश करते रहते हैं कि मतलब जितना स्कूल चेंज किए, चीज़ें चेंज की, बुक्स वगैरह वर्क बुक चेंज की, मतलब वो चीज़ें डेवलप करते हैं। जी। आपको डेवलप नहीं करना। नहीं, वो नहीं, मुझे उनको पता नहीं था ना, जाहिर सी बात है। वही ना, देखें पेरेंट्स को तो इसकी ट्रेनिंग ही नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे टीचर नहीं होते। जबकि कहते हैं कि मदर जो है वो बच्चे को सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड करती, लेकिन जो टीचिंग लेवल का काम होता है, जो टीचिंग वर्ड आ जाता है, उसमें टीचर जो है वो बच्चे को ज्यादा बेस्ट अंडरस्टैंड कर सकता है। क्या आपकी मदर ने इस प्रॉब्लम में कितना आपका साथ दिया? मैम काफ़ी साथ दिया, जब यहाँ तक भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं और मेरी हेल्प वगैरह करती हैं हर चीज़ में भी। लेकिन वो स्टडी नहीं करवा पाई क्योंकि ये उनका बस की काम ही नहीं था कि वो इस चीज़ को हैंडल कर सकती। अब यहीं पे आके आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम आई, जबकि उन्होंने आपको अभी तक वो संभालती हैं, आपकी लुक आफ्टर करती हैं, वो सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वहीं आई तो उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ना, ठीक है। अब कल को आप फादर बनते हैं, आप में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम्स देखी, उनको सॉल्व किया, तो आप नेक्स्ट अपने बच्चों में वो चीज़ नहीं आने देंगे और उसको हैंडल कर, ठीक है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशल एजुकेशन ही पढ़ते। अब देखिए, मैं स्पेशल एजुकेशन की नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसकी सारी ट्रेनिंग ली। अब उससे क्या हुआ, कई सारे बच्चों को फ़ायदा हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशल एजुकेशन में जाते हैं या साइकोलॉजी में जाते हैं तो आप बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं। टीचर वर्ड का मीनिंग देखें, टीचर एक वर्ड है और ये एक ऐसा ग्रुपिंग वर्ड है कि पेरेंट्स को भी पीछे छोड़ देता है कि टीचर अंडरस्टैंड कर ले बच्चे को। फिर बात आ जाती है, अंडरस्टैंड कैसे करेगा? असेसमेंट रिपोर्ट से। असेसमेंट रिपोर्ट आपकी पूरी जिंदगी की एक कहानी कह लें इसमें आ जाती है जी। और उसके ऊपर चलना आसान हो जाता है कि आपके पास एक मेडिसिन मिल गई है, अब आपने बच्चों को किस तरह देनी है और उसको आगे किस तरह लेके चलना है। तो इसका मतलब है कि असेसमेंट रिपोर्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप इसकी असेसमेंट करें, उसके बाद आप किसी जगह पे भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, टीच करें, कुछ भी करें, सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं। कल को आपके बच्चे होते हैं, आप अपने बच्चों को एज ए फादर आप उनकी असेसमेंट रिपोर्ट बनाएं कि मुझे उनको जिंदगी में किस तरह लेके चलना, ठीक है। पढ़ाने का तो सिलसिला अलग है, उससे क्या होगा, जो आपकी प्रॉब्लम्स आई थी वो बिल्कुल भी उनमें नहीं आई, ठीक है। क्या आप इस पे एग्री करते हैं? बिल्कुल करेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसे जी मैम। ठीक हो गया इंशाल्लाह। ये आपने अपनी असेसमेंट, अच्छा आपको कभी टाइम मिले तो आपने ये एक्सपीरियंस करना है कि आपने अपने लिए इस टाइम पे, इस एज में जो आपकी एजुकेशन चल रही है, जो आपकी लाइफ चल रही है, आपने इसके लिए अपनी असेसमेंट रिपोर्ट बनानी है। कोशिश करें कि आपने असेसमेंट रिपोर्ट बनानी है कि उस असेसमेंट में आप अपने आप को इस टाइम पे क्या असेस करते हैं,
ठीक है, तो ये आपने एक्सपेरिमेंट करना है।